हेलो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा गोरा रंग, बोलती आंखें, कंधों तक बल खाते बाल, चौड़ी छाती, पतली कमर और चिकनी सुडौल जांघें सभी को लुभाती थी। पुरुष मेरे सौंदर्य को देखकर कहते, ये लड़की तो किसी रसगुल्ले से कम मुलायम और रसदार नहीं है। इसे देखने मात्र से ही जन्नत की सैर हो जाती है। मैं सुंदर थी, मेरी देह यष्टि आकर्षक थी। मैं पुरुषों के मुंह से ऐसे शब्द सुनते ही नारी स्वभाव बस खिल जाती और मुझे अपनी खूबसूरती का बरबस भी आभास होने लगता। मैं बुदबुदाए बिना न रह पाती। मुझ पर तुम सब मरते हो तो मरो, मैं किसी के हाथ नहीं आने वाली। मैं तो आग हूँ, आग, मुझे पकड़ने के लिए पानी बनना हूँ। मैं सुंदर हूँ पर इतनी भोली नहीं हूँ कि अपनी प्रशंसा सुनते ही तुम्हारी बाहों में समा जाऊंगी। मैं अभी सोच ही रही थी कि माँ की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैं जैसे सोते से जाग उठी। माँ मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मेरी माँ मुझसे कहीं अधिक खूबसूरत थी। वह एक प्रौढ़ महिला थी, लेकिन देखने में 21-22 की ही लगती थी। वह अपने सौंदर्य और स्वास्थ्य के प्रति हरदम सजग रहती थी। वह अपने मुंह से कुछ कहती तो नहीं थी, किंतु उसके मन के भाव से अक्सर ही मुझे लगता था कि वह वेदांत अंकल को पसंद करती है और पापा उसके अनुकूल नहीं है। वेदांत अंकल कहाँ से आते थे और मम्मी से उनका संबंध कब से था, इससे मेरा कोई मतलब नहीं था। इतने में मम्मी चहकती हुई बोली, बेटी तुम आज स्कूल नहीं गई, आज तो छुट्टी है। मैं यह कहकर मम्मी की ओर देखा। आज उसने गुलाबी साड़ी बांध रखी थी। मम्मी पर गुलाबी कपड़े बहुत ही खिलते थे। उसका रूप उनमें और अधिक दमक उठता था। मुझे जहाँ तक मालूम था, मम्मी सजती संवरती तभी थी जब वेदांत अंकल घर पर होते थे या आने वाले होते थे। वैसे तो सजना संवरना मम्मी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था, लेकिन उस दिन वह विशेष रूप से साज श्रृंगार करती थी। जब वेदांत अंकल घर पर होते, मैं अचानक ही बोल पड़ी, तो वेदांत अंकल आज आने वाले हैं। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि मम्मी पापा के लिए क्यों नहीं सजती संवरती है। शायद माँ के सपनों के राजकुमार पापा नहीं हैं, वेदांत अंकल ही हैं। वैसे यह करवा सच भी है। वेदांत अंकल पापा से अधिक सुंदर और स्मार्ट हैं। अपने आप को हमेशा ही सुंदर बनाकर रखते हैं, कपड़े ढंग से पहनते हैं। और पापा तो बिल्कुल ही ढीले ढाले व्यक्ति हैं। एक ही कपड़े को 2-2 रोज तक पहनने रहते हैं। सेव तभी बनाते हैं जब खुजली होने लगती है या उन्हें कोई टोक देता है। माँ को तो चुस्त और खूबसूरत पुरुष चाहिए। वेदांत अंकल चुस्त भी है और सुंदर भी है। इसी बीच माँ ने मुझे टोक दिया, यह लड़की तो हमेशा ही कुछ न कुछ सोचती ही रहती है। जा अपनी सहेली माधुरी से मिला, वह तुम्हें कल याद कर रही थी। मैं अवाक रह गई। माँ मुझ पर आज इतनी मेहरबान क्यों है? अचानक ही मुझे माधुरी के घर क्यों भेजने लगे? आखिर माजरा क्या है? एक साथ मेरे मस्तिष्क में न जाने कितने ही सवाल उबरने घुमने लगे, लेकिन मुझमें यह पूछने की हिम्मत ही नहीं थी कि तुम मुझे जबरदस्ती माधुरी के घर क्यों भेज रही हो? आखिर तुम्हारा इसमें क्या स्वार्थ है? खैर, माधुरी से मिलने के लिए तो बेताब मैं भी थी। मैं पैदल ही उसके घर चल दी। माधुरी का घर हमारे घर से पैदल कोई 10-15 मिनट का रास्ता था। मैं माधुरी के घर पहुंची तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं बिना आवाज़ दिए ही अंदर चली गई। घर में उसकी माँ के सिवा कोई नहीं था। माधुरी का भाई देवगन भी नहीं था। मुझ पर उसकी माँ की नज़र पड़ी तो वह बोली, अंदर आजा काजोल, काफ़ी दिनों बाद आई है। माधुरी और देवगन तो अपनी नानी के घर गए हैं। कल सुबह तक आ जाने की उम्मीद है। खड़ी क्यों है? आप बैठ तो सही। मैं उसकी माँ के साथ बैठकर भला क्या बात कर दी। 2-3 मिनट तक खड़ी रही, फिर बोली, आंटी मैं जा रही हूँ। माधुरी आए तो कह देना मैं आई थी। यह कहकर मैं दरवाजे से होते हुए बाहर आ गई।
माधुरी हम उम्र थी, लेकिन उसका भाई देवगन मुझसे 1 साल छोटा था। वैसे वह देखने में छोटा नहीं लगता था। देवगन बहुत शरारती भी था। वह केवल शरारती ही नहीं था, बहुत सुंदर और स्मार्ट भी था। मेरी उम्र यही कोई 15-16 की थी। देवगन 15 का था। जीन्स की पैंट और टी शर्ट में वह किसी राजकुमार से कम सुंदर नहीं लगता था। मैं यही सब सोचती हुई अपने घर आई तो दरवाज़ा धक्का देते ही खुल गया। मैं बरामदे से होते हुए मम्मी के बेडरूम के सामने आई तो किसी मर्दाने आवाज़ को सुनते ही ठिठक गए। पापा तो घर पर है नहीं, 2 दिनों के लिए बाहर गए हैं। फिर यह मर्दानी आवाज़ कहाँ से आ रही है और यह आवाज़ किसकी हो सकती है? मैं वहीं खड़े होकर सोचने लगी कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। यह आवाज़ मम्मी के बेडरूम से आ रही थी। मैंने सोचा शायद पापा आ गए हैं, लेकिन वह तो ऑफिस के काम से गए हैं। काम बीच में ही छोड़कर कैसे आ सकते हैं? मैं यह सोचते सोचते दबे पाँव मम्मी के बेडरूम की ओर बढ़ गई। दरवाजे के नज़दीक आकर खिड़की की ओर देखा तो खिड़की बंद थी। मैं अंदर झांकना चाहती थी। मेरे मन में वैसे कोई दुर्भावना नहीं थी। मैं तो यह देखने के लिए बेचैन थी कि कहीं पापा तो नहीं आ गए हैं। तभी मेरी निगाह दरवाजे के गोल छेद पर पड़ी। मैं एक आंख बंद कर दूसरी आंख से उस छोटे से गोल छेद में झांकने लगी। अंदर का नज़ारा देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखें मलकर फिर उस गोल छेद से झांका तो वही दृश्य नजर आया। इस बार अविश्वास करने का कोई सवाल ही नहीं था। वेदांत अंकल बिल्कुल ही निर्वस्त्र थे और मम्मी चड्डी बनियान में थी। इस मुद्रा में दोनों ही बहुत खुश थे। एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले यूं बैठे थे जैसे एक दूसरे को सम्मोहित कर रहे हों। इतने में मम्मी ने वेदांत अंकल के पेट में गुदगुदी की। वह अनायास ही हंसने लगे और हंसते हंसते ही उन्होंने मम्मी को अपनी गोद में उठाकर बिठा लिया। मम्मी उनके गले में बाहें डालते हुए बोली, तुम्हारी बाहों का स्पर्श बड़ा ही उत्तेजक है। दिगंबर ने तो मुझे कभी ऐसा आनंद दिया ही नहीं। तुम्हारा पति दिगंबर कोई मर्द थोड़े ही है, वह तो भोदू है। न जाने कैसे उसके साथ तुम रहती हो। वेदांत अंकल यह कहकर हंसने लगे। दिगंबर तो एक खंबा है जिसकी आड़ में मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। दिगंबर जैसे पति को उंगलियों पर नचाना मुझे खूब आता है। मम्मी यह कहते कहते काफ़ी आक्रामक हो गई और उसने वेदांत अंकल के गाल को दांतों से काट लिया। वेदांत अंकल भी कहीं चूकने वाले थे। एक हल्की सी सितकार लेते हुए उन्होंने मम्मी के बाहों में समेट लिया, फिर इसके होठों को जोर से भींच लिया। अब कैसा लग रहा है? कैसा क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें नहीं पता, स्त्रियां दर्द से मिठास चूसती हैं। मम्मी के शब्द यह कहते कहते लड़खड़ा गए। उसकी आंखें बंद हो गई। दोनों एक दूसरे को होठ ऐसे चूस रहे थे जैसे लॉलीपॉप या आइसक्रीम चाट रहे हैं। तभी वेदांत अंकल ने मम्मी को एक हल्की सी थपकी लगाई। इस थपकी के जवाब में मम्मी ने भी उनकी पीठ पर एक हल्की सी चिकूटी काट दी। सेक्स का इतना जीवंत और उत्तेजक दृश्य मैंने यह पहली बार ही देखा था। मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठा। मेरे कपड़े पसीने से नहा गए। मुझे इस खेल को देखने में आनंद भी आ रहा था और घृणा भी हो रही थी। घृणा इसलिए हो रही थी क्योंकि यह खेल मेरी मम्मी किसी दूसरे मर्द के साथ खेल रही थी। पापा के साथ वह खेल में शामिल होती तो शायद मुझे घृणा न होती या मैं इतनी देर तक यहाँ न खड़ी होती। इतने में ही मैंने देखा दोनों एक दूसरे से थक हार कर ऐसे दूर दूर बैठे हाँफ रहे हैं मानो दो शिकारी कुत्ते बराबर की कुश्ती लड़ते लड़ते थक गए हों और पुनः लड़ने के लिए सुस्ता रहे हों। तभी मम्मी ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, आओ यहाँ मेरे पास।
आज तो होठ ऐसे चूस रहे थे जैसे कोई आइसक्रीम चूसता हो। क्या तुम इस मामले में पीछे थी? वेदांत अंकल यह कहकर जाने के लिए उठ खड़े हुए। मम्मी ने उनका हाथ झुक कर पकड़ लिया। दिल भर गया। अब बस भी करो काजोल, कहीं आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। वेदांत अंकल की आवाज़ में थकान थी, लेकिन मम्मी के चेहरे पर थकान की सिकन तक भी नहीं थी। उसकी आंखों में तो अभी यौन आमंत्रण हिलोरे मार रहा था। उसने वेदांत अंकल को खींचकर पलंग पर बिठा दिया। काजोल अपनी सहेली के घर गई। वह अभी नहीं आने वाली। मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। तुम भी? वेदांत अंकल ने यह कहते कहते मम्मी को बाहों में भींच लिया। लगता है अब कल वाले आसन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। करो ना, मना किसने किया है? मम्मी यह कहते कहते हंसने लगी। अंकल ने उसको पलंग पर पटक दिया। मम्मी का पूरा शरीर पलंग पर मचल रहा था। अंकल ने हाथ बढ़ाकर टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। संगीत की धुन बड़ी ही उत्तेजक और दिलकश थी। तभी अचानक ही मुझे छींक आ गई। सारा गुड़ गोबर हो गया। मैं हड़बड़ा कर अपने कमरे की ओर भागती चली गई और पलंग पर निढाल पड़ गई। मुझे अपने आप पर बहुत ही खीज आ रही थी। हम इस नासपीटी छींक को क्या अभी ही आना था? सारा खेल बिगाड़ दिया। इतने में दरवाज़ा खुलने की भड़ाम की आवाज़ हुई। मैं फटाफट पलंग से उठकर कपड़े बदलने लगी ताकि मम्मी को यह समझ के मैं माधुरी के घर से अभी आ रही। इसी बीच मम्मी मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैंने देखा वह काफ़ी भयभीत थी। वह मेरे करीब आकर बोली, कब आई? अभी चली ही तो आ रही हूँ। माधुरी घर पर ही थी। हाँ, पर घर पर ही थी। मैं इतना कहकर बाथरूम में आ गई और स्वयं को सहेजने संभालने की कोशिश करने लगी। मुझे डर था कि कहीं मैं माँ बेटी के मर्यादित रिश्तों की गरिमा को भूल कर कोई अशोभनीय बात न कर बोलूं। मैं माँ से कोई सवाल करना नहीं चाहती थी, क्योंकि माँ की यह अपनी जिंदगी थी। न जाने किस मजबूरी में वह यह सब कर रही थी। कोई कारण जाने बिना माँ को कुछ कहना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। वह पापा से इतनी बड़ी बेवफाई क्यों कर रही? यह बात मुझे भीतर ही भीतर कचोट रही थी। मैं शुरू से ही उस विचारधारा की थी, जो भी काम करो खुलेआम करो, किसी से धोखाधड़ी न करो। कोई भी काम बुरा नहीं होता, वह तब बुरा हो जाता है जब वह सबकी नज़रों से बचा कर किया जाता है। मम्मी को पापा पसंद नहीं है या वे उसके खुश नहीं रख पाते हैं तो वह वेदांत अंकल के साथ उन्हें तलाक देकर रह सकती है। ऐसे छुप छुप कर वह जो कर रही है उससे तो परिवार में गंदगी ही फैल रही है। मैं बाथरूम से कोई 10 मिनट के बाद आई तो मम्मी अपने बेडरूम में थे। वेदांत अंकल जा चुके थे। मैं उनके सामने जानबूझकर नहीं गई थी कि कहीं वह शर्मा न जाए या मम्मी को मुझ पर शक न हो जाए। मैं अपने कमरे में आकर अभी बैठी ही थी कि मम्मी हंसती हुई आकर बोली, काजोल, तुम्हारे वेदांत अंकल आए थे, तुम उनसे मिल भी न सके। मैंने बेकार ही तुमको माधुरी के घर भेज दिया। आओ मेरे साथ कमरे में। यह कहते कहते मम्मी ने मेरी बाँह पकड़ ली और मुझे खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। मैंने देखा पलंग पर ढेरों सामान बिखरे पड़े हैं, जिनमें ज़्यादा मेरे लिए ही थे। मैं सब कुछ भूल भुलाकर पलंग पर उछल कर चढ़ गई और अपने दोनों हाथों से कपड़े फैला कर अपने नाप के कपड़े देखने लगे। गुलाबी मिनी स्कर्ट, टॉप, जींस की टाइट पैंट और लो कट टी शर्ट, आसमानी गाउन और भी न जाने कितनी ही पोशाकें वेदांत अंकल मेरे लिए लाए थे। तभी मम्मी मुस्कुराती हुई बोली, तुम्हें कपड़े पसंद आए? देखा तुम्हारे अंकल कितने अच्छे हैं, तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं। ओह मम्मी, अंकल कितने स्वीट हैं। मैं यह कहती हुई मम्मी के गले से लग गई।
मम्मी का चेहरा खिल उठा और मैं किन्हीं ख्यालों में खो गई। लेकिन अंकल यह सब क्यों कर रहे हैं? मम्मी को पापा से हथियाने के लिए? क्या मुझे इन कपड़ों को स्वीकार करना चाहिए? मम्मी शायद इन कपड़ों का लालच दिखाकर मुझे अपने पक्ष में करना चाहती है। वह मुझे अपनी तरफ मिलाकर रखना चाहती हैं। वेदांत अंकल यह अच्छी तरह जानते हैं कि माँ को हासिल करना है तो बेटी को भी खुश रखना होगा। माँ बिना बेटी के हाथ नहीं आने वाली है। कुछ भी हो मम्मी, जब वेदांत अंकल के साथ खुश है तो मुझे क्या हो सकता है? पापा मम्मी को यौन संतुष्टि नहीं दे पाते हैं तो वेदांत अंकल यौन कला में माहिर हैं। उन्हें यौन जीवन को जीना आता है। माँ को नाखुश करने का या दोषी ठहराने का मेरा कोई हक नहीं बनता है। मैं यह सोचते सोचते खिलखिलाकर हंस पड़े। मम्मी मैं मान गई। वेदांत अंकल को कपड़ों की खरीदारी करने में वह औरतों से भी 2 कदम आगे हैं। और एक तुम्हारे पापा हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता। न जाने वह कौन सी मनहूस घड़ी थी कि मैं उनके खूंटे से बांध दी गई। मम्मी यह कहते कहते काफ़ी भावुक हो गए। मैंने देखा उसकी आंखें भीग गई थी। उसके चेहरे पर पापा के प्रति वितृष्णा के भाव पसर आए थे। मैं बोली, मैं तुम्हारे साथ हूँ माँ। तुम क्यों अपना मन दुखी करती हो? पापा को जैसे जीना है वैसे ही उन्हें जीने दो और तुम्हें जैसे जीना है वैसे जियो। मेरे यह कहते कहते उसने मुझे गले से लगा लिया। मुझे इस बात का कहाँ बोध था कि पति पत्नी के जीवन की राह अलग अलग हो जाती है तो उसकी संतान त्रिशंकु सी बन जाती है तो उसका हित कोई नहीं सोचता। मैं सोच रही थी पापा बाहर जाकर क्या करते हैं, यह किसी ने भी तो नहीं सोचा देखा है। हो सकता है उनका भी किसी से प्रेम संबंध हो। मम्मी के संबंध के बारे में मुझे इसलिए पता है क्योंकि मम्मी के साथ मैं रह रही हूँ। हो सकता है पापा मम्मी से भी 2 कदम आगे हों। मैं केवल मम्मी को ही बुरा क्यों मानूं? पापा भी तो बुरे हो सकते हैं। मैं यह सोचते सोचते ही अपने कमरे में आ गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। प्लीज़ कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अपना सपोर्ट करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।